मंच पर उपस्थित माननीय निवेदिता दीदी, इस सभा में उपस्थित सभी आत्मीयजन, लगभग सभी से व्यक्तिगत परिचय है। स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीरवान, पौरुषवान सन्यासी। इसके मात्र 5 शब्द, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे प्रिय अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों, ने सिर्फ और सिर्फ उस समय अमेरिका में ही नहीं बल्कि संपूर्ण पश्चिम में भारत का चित्र बदल दिया। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, गुरु से मिले, गुरु ने कहा क्या भारत माँ का काम करना है, स्पष्टता से कहा शिव भावे जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद ने पकड़ा, पूरे भारत का भ्रमण किया। 3 चैलेंजेस उनके सामने थे। पहला चैलेंज, क्या पश्चिम से एक बहुत बड़ा बवंडर आ रहा था जो कह रहा था कि भारत में सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। दूसरा, भारतीयों के अंदर अपने अंदर की आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना लगभग समाप्त हो गई थी। और तीसरा चैलेंज स्वामी विवेकानंद के सामने था, क्या पश्चिम को जाके बताना क्या भारत को भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है। तो पहला, पश्चिम से बवंडर आ रहा है। दूसरा, क्या भारत ने और भारतीय लोगों ने अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो दिया है। और तीसरा, क्या पश्चिम को जाके बताना है कि हमारे पास भी कुछ देने को है। और ये कार्य उन्होंने स्पष्टता से किया। गुरु ने जो संदेश दिया, शिव भावे जीव सेवा, स्वामी विवेकानंद ने पकड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा सर्व मैन इज टू सर्व गॉड, रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन। एकनाथ जी ने उसको बाद में पकड़ा, जो स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा, उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मनुष्य निर्माण राष्ट्र का पुनरुत्थान। पश्चिम के जगत में स्वामी विवेकानंद जाते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के सेलिब्रेशन के आज उपलक्ष्य में हम लोग यहां मिले हैं। स्वामी विवेकानंद ने वहां पर 6 लेक्चर्स दिए, 17 दिन तक वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन चला। क्यों चला? कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस तो पहले से रहते थे। वो उसको 400 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए एक वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स को मनाया जा रहा था। और अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूं तो काफिरों का, स्वामी विवेकानंद के शब्द मेरे शब्द नहीं है, काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड का रिलीजन वहां पे प्रेजेंट करने की बात हो रही थी। लेकिन भारत का एक युवा हिंदू सन्यासी वहां पे पहुंचता है। 2 नवंबर 1893 को आला सिंगा पेरुमल को लिखा हुआ एक पत्र है, उसमें स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके मैं स्टेज पे चढ़ता हूं और मेरे मात्र 5 शब्द, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मैं बोलता हूं और सामने वाले 5000 लोग, 7000 लोग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते हैं। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे लोगों ने पूछा, स्वामी विवेकानंद, व्हाट वाज दैट 5 इंग्लिश वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, and 7,000 people applauding for almost 1.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. वो विचार विवेकानंद केंद्र ने पकड़ा। बाद में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए, बड़े-बड़े होर्डिंग लग गए, हेडिंग आने लगी, a Hindu monk with bright eyes, rumbling voice, मस्कुलिन बॉडी एंड परफेक्ट इंग्लिश। जिन्हें स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर्स मिले थे, वेस्ट भी करा था 43 नंबर्स को, क्या परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो मूल विचार, क्या एक भी नेगेटिव थॉट हमारे मन में ना आए, एक भी संकुचित थॉट हमारे मन में ना आए। और फिर उन्होंने कहा कि एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, कि विस्तार ही जीवन है, संकुचितता तो मृत्यु की तरफ आपको लेके जाएगी। वो विचार विवेकानंद केंद्र ने पकड़ा। और दिल्ली में एक कार्यक्रम हमने शुरू किया जिसका नाम है यंग इंडिया नो थायसेल्फ। अभी तो यंग इंडिया का तो यंग भारत करना पड़ेगा, युवा भारत अपने आप को जानो दीदी ने प्रेजेंट किया कि यंग इंडिया नो थायसेल्फ। नो थायसेल्फ मींस नो योरसेल्फ। और युवाओं को समझाने के लिए और स्पष्ट किया लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो लीडरशिप, कैसी लीडरशिप? जो बाह्य नेतागिरी में ना लिप्त रहे, बल्कि अपने लाइफ को हम लोग लीड कर पाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को लीड कर पाए, ऐसे लीडर्स तैयार करते हैं। और स्पष्टता से बताया कि इस कार्यक्रम का पर्पस है क्या युवा एक पर्पसफुल और स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ जिए। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र माननीय एकनाथ जी सेज, अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ।
अगर वो नहीं रहेगा तो हम मोमेंट टू मोमेंट लाइफ जिएंगे, क्योस होगा लाइफ में। स्वामी विवेकानंद पुट्स इट वेरी वेल, he says take up an idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, this is the way great spiritual giants are produced. कि एक विचार को पकड़ो, उससे उत्प्रोत हो जाओ और बाकी सारे विचारों को छोड़ दो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में वो एक विचार को अंगीकार कर लो। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, he says the biggest lesson of life is to focus on the means of the work, the process of the work. It is the cause that produces the effect. The stronger the cause, the stronger the effect. कि जितनी तगड़ी हमारी प्रोसेस होगी उतना तगड़ा हमारा आउटकम होगा। और आखिरी जो यंग इंडिया का कोर है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, intellectually, spiritually weak, rejected as poison. It cannot be true. Truth is strengthening, truth must be strengthening, truth must be invigorating. कि एक विचार युवा ले, प्रोसेस पे अपनी ध्यान करे, एक पर्पसफुल लाइफ जिए और जितने भी हर्डल्स उसको आते हैं, कैंपस की प्रैक्टिकल लाइफ में जितने हर्डल्स आते हैं उनके साथ वो स्पष्टता से आमना सामना कर सके। इन तीन विषय को जाएगा। दूसरा, पहला एक पर्पसफुल लाइफ जिए, बिकॉज पर्पस लाइफ में डायरेक्शन देता है, पर्पस मेन, लेकिन पर्पस तो बहुत लोगों की लाइफ में होगा, वो बहुत बड़े भी बन गए। और सरल कर दिया, पर्पसफुल एंड स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ मतलब अपना एक्सटेंशन देखना, अपना विस्तारित रूप देखना। अपना विस्तारित रूप कैसे दे सकते हैं? क्या जो हम देखते हैं, क्या मे आई हेल्प यू एटीट्यूड का जो बैच देखते हैं हम लोग, वो बिना बैच के हमारे जीवन में आए। तो डिस्पाइट हम किसी भी फील्ड में, अभी मैं नागेंद्र सिंह जी का परिचय हो रहा था, उनके 30,000 साइटेशन है, जो एकेडमिक वर्ल्ड के होंगे तो वो उसको समझ पाएंगे, लेकिन परिचय में व्यक्ति की ख्याति नहीं बताई जाती। व्यक्ति विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता है, समय देता है, ये बताया जाता है। 30,000 साइटेशन है, वो एकेडमिक वर्ल्ड के लिए तो बड़ा वाव वाव होगा जो एकेडमिक वर्ल्ड से है। तो अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे और अपना विस्तारित समय देखते हुए समाज के लिए भी युवा काम करेंगे। ये दो विषय लेके यंग इंडिया आगे चल रहा है। तीसरा, इसके साथ साथ यंग इंडिया नो द सेल्फ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। लीडरशिप कभी भी मोनोलॉग प्रोसेस नहीं है, एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। सो द मोर यू अप्लाई योरसेल्फ, द मोर यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ट्रांसफॉर्म होंगे। उसके लिए एक मेथोडोलॉजी बनाई कि युवा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करेंगे, हर संडे यहाँ पे सैटरडे संडेज को 3 आवर 4 आवर ओरिएंटेशन होती है, उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं जो युवाओं का कोऑपरेशन बढ़ाएं, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, टीम बिल्डिंग स्किल्स बढ़ाएं। स्किट होती है, स्किट प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं। ग्रुप डिस्कशन इसलिए नहीं है कि विषय का चीरफाड़ करना है। स्वागत बड़ा अच्छा बताते हैं, दिस इज एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट रिजेक्ट इट until you do not have an enough reason to accept it. Anything that comes from India, accept it until you do not have an enough reason to reject it. तो स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़े, योगी अरविंद का साहित्य पढ़े, अन्य ऐसे जो महापुरुष हैं उनका साहित्य पढ़े। तो ऐसे स्टडी सर्कल का निर्माण करना। क्यों करना? क्योंकि स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन, all those who do not believe in God were atheists. But according to the new religion, all those who do not believe in themselves, they are atheists. तो युवाओं के अंदर ये विश्वास आए कि we are the creator of our own destiny. तो रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट देंगे, 1 डे वर्कशॉप यहाँ पे होगा और फिर 5 डेज का कैंप होगा, जिसमें विस्तारित रूप पे ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्टिविटीज होती है। तो ऐसा एक प्रयास दिल्ली जो शाखा है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की, वो कुछ समय से चला रहा है। उसके ही माध्यम से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वो